अनुमान। खबर श्री गंगानगर से है, जहां ओवरलोडेड मिट्टी से भरे ट्रक हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। कंट्रोल रूम में शिकायत करने के बावजूद बालू मिट्टी के ओवरलोड ट्रॉले गांव 15 EEA से भरकर पदमपुर जा रहे हैं। सब काम पदमपुर पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, जिससे कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। ट्रोले वाले चालक पीछे से आने वाले वाहनों को साइड भी नहीं देते हैं। इस संबंध में एसपी श्री गंगानगर और आईजी बीकानेर को शिकायत की गई है। फिर भी ट्रोले वालों का हौसला बुलंद है। वे पदमपुर पुलिस से बिल्कुल भी खौफ नहीं खा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पदमपुर पुलिस भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। कभी भी इस सामतसर से पदमपुर सिंगल सड़क पर ट्रोले वालों की लापरवाही से किसी को भी जान माल का नुकसान हो सकता है। पदमपुर पुलिस नशा और क्राइम रोकने में हमेशा ही नाकाम रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद सौखल जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी। जी तो मैं बताना चाहूंगा कि ये श्री गंगानगर जिले के पदमपुर का मामला है, जहां अवैध रूप से मिट्टी के टुकड़े चल रहे हैं, जो लिंक रोड 5 EEA से लेकर पदमपुर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी न तो पुलिस कार्रवाई करती है इन पे, न ही किसी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 5 EEA से लेकर पदमपुर तक की ये जो लिंक रोड है, उस पे ट्रोले मिट्टी डालकर लेकर जा रहे हैं। पीछे से वाहन चालकों को इस चीज की भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मिट्टी है, मिट्टी उनकी आंखों में जाके गिरती है और उसके बावजूद उनको दिखाई नहीं देना, ये एक बड़ी बात है। और इसकी शिकायत काफी बार की गई, उच्च अधिकारियों को भी की गई, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। क्योंकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी है, वो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद ही उनकी कोई नींद खुलेगी। जी सुमन जी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं विनोद जी, ये सिंगल रोड है और इसके ऊपर जब ट्रक चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे वाहन चालकों को रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस इस पे कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। क्या पुलिस की मिलीभगत है? जी बिल्कुल, ये प्रभावशाली लोगों का इस तरह का कारोबार होता है, जो अवैध रूप से मिट्टी जो है, जो लोगों के खेतों से लेकर ईंट भट्टों पे जाती है या किसी के घर पे जाती है, तो ये अवैध होती है। उसके बावजूद भी न तो इन पे हल्का पटवारी कार्रवाई करता, न तहसीलदार कार्रवाई कर रहा, न पुलिस कार्रवाई कर रही, क्योंकि ये तीनों ही डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो इन पे कार्रवाई कर सकता है। इस पे पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, DPO भी कार्रवाई कर सकता है और पटवारी भी कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद तहसीलदार और SDM भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये प्रशासन है, गहरी नींद में सोया हुआ है और ये भी चाहता है कि कोई हादसा हो, उसके बाद इन पे कोई लगाम लगाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिकायत करने के बावजूद भी ये लोग अभी तक गहरी नींद में सोए हुए हैं और ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है। जी, शिकायत करने के बावजूद भी विनोद जी, जैसे आपने बताया कि ये कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, तो क्या किसी बड़े आदमी का, नेता का हाथ है इनके ऊपर? क्या ये ट्रक जो है ये उनसे संबंधित है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये पुलिस अधिकारियों की लापरवाही होती है। इसमें पुलिस अगर चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, उसके बाद SDM भी अगर चाहे तो इनको पाबंद किया जा सकता है कि अगर आप किसी तरह से किसी से भी मिट्टी उठाकर लेके आ रहे हो तो वो या तो ढककर लेके आए या उस पे पानी डालकर इस तरह से लेके आए, ताकि किसी को नुकसान न हो। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी प्रशासन इन पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जी विनोद जी, ये जो मिट्टी आप बता रहे हैं कि अवैध रूप से लेके जाते हैं, तो ये अवैध रूप से इसको लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ इसकी बिक्री का मामला चल रहा है? जी बताना चाहूंगा, ये ईंट भट्टों पे ये मिट्टी है, वहाँ जाती है। और कुछ क्या है, जो ऐसे शहरी क्षेत्र आ गया पदमपुर, वहाँ कॉलोनियां कटती है और कॉलोनियों में ये मिट्टी डाली जाती है। जी, तो जिस रोड से ये ट्रक जा रहे हैं वहां पे जो जनता है वहां की, तो जनता का क्या कहना है? क्या जनता शिकायत तो कर चुकी है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनता का क्या कहना है कि पुलिस वाले क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? क्या जवाब देते हैं उनको जब पुलिस वालों के पास जाते हैं वो लोग? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जब लोगों को पुलिस से सहयोग न मिले, तो पुलिस से उनका मनोबल टूट जाए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हमने शिकायत की उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उसके बाद ये लोग क्या है, मीडिया का सहारा लेते हैं। तो आज वो ही लोग हैं जो मीडिया का सहारा ले रहे हैं और
मीडिया को इन्होंने आप बीती बताई है कि आखिर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही, इनकी पुलिस के साथ मिली भगत होने के चलते ये लोग है कार्रवाई नहीं कर रहे। बताना चाहूंगा कि ये पदमपुर थाना एक भ्रष्ट थाना माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि न तो नशीली दवाइयों पे प्रभावी कार्रवाई हो रही और न ही कोई परिवादी अगर शिकायत लेके जाता है तो उसकी सुनाई हो रही, क्योंकि यहाँ जो कुछ कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है वो कई वर्षों से यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं, उनके हाथ में है यहाँ की बागडोर। उसके बावजूद ये कि लोग क्या करते हैं, इन पे कार्रवाई नहीं करते और पदमपुर की जो जनता है वहाँ के लोग हैं वो काफी परेशान है। जी विनोद जी, जैसे जनता परेशान है, पुलिस इसमें बिल्कुल निष्क्रिय है, तो क्या किसी उच्च अधिकारी तक भी ये बात पहुंची है? किसी उच्च अधिकारी तक भी शिकायत गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि एसपी, डीएसपी और आईजी तक लिखित शिकायत पहुंच चुकी है, उसके बावजूद भी कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। जी, गंभीरता से ना लेने का एक मैटर तो यही सामने आ रहा है, जैसे कि लगता है कि किसी उच्च अधिकारी की या किसी राजनेता की मिलीभगत हो सकती है इसके अंदर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है कि इस तरह का जो लोग कारोबार करते हैं वो किसी लीडरशिप के साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं या किसी अधिकारी के साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। बिना अधिकारी के सहयोग से इस तरह से काम हो नहीं पाता है। जिस तरह से पुलिस के पास शिकायत है फिर भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है किसी बड़े नेता का या बड़े आदमी का हाथ है इसके अंदर। जी विनोद जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था पूरा मामला जहां पदमपुर पुलिस भी एकदम निष्क्रिय साबित हो रही है और धड़ल्ले से अवैध जो रेत के ट्रॉले हैं उनका काम धड़ल्ले से चल रहा है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 21। धन्यवाद।